अध्याय चौथा। सतगुरु। शाम को ठीक 8 बजे सब हुजूर महाराज जी के कमरे में पहुंच गए। हुजूर ने पादरी पार्टी के मुखिया से पूछा, अब बताइए, आप गुरु के बारे में क्या जानना चाहते हैं? नौजवान प्रोफेसर बीच में ही बोल उठा, हुजूर, सब कुछ बताइए, इसके बारे में हमारे विचार बहुत स्पष्ट हैं। हुजूर ने कहा, अच्छा, खुद संतों के शब्दों में आपको बताऊंगा कि इस बारे में उनके क्या विचार हैं और वे क्या कहते हैं। हुजूर महाराज जी ने मुझे भेजकर अपनी किताबों की अलमारी में से स्वामी जी महाराज का सार वचन मंगवाया और उसे खोलकर उसमें से ये पद पढ़ने का हुक्म दिया, राधा स्वामी धरा नर रूप जगत में, गुरु होए जीव चिताए। इसके बाद हुजूर ने पादरियों से कहा, मैं पहले स्वामी जी महाराज के वचन से शुरू करता हूं और बाद में उनके वचनों के समर्थन में दूसरे संतों का हवाला दूंगा। स्वामी जी महाराज कहते हैं कि परमात्मा ने नर रूप धारण किया है और जीवों को चिताने के लिए गुरु के रूप में जगत में आए हैं। वे अपने शिष्यों को याद दिलाते हैं कि वे कुल मालिक के अंश हैं। जो उनमें विश्वास करते हैं उन्हें वे वापस अपने असली घर ले जाते हैं। पादरियों की तरफ मुड़कर हुजूर बोले, शायद इस पर विश्वास करना आप लोगों के लिए बहुत मुश्किल होगा, लेकिन बाइबल में भी इसी प्रकार के कथन हैं। शब्द ने शरीर धारण किया। वर्ड या लॉगोस परमात्मा है, सबका बनाने वाला है। जॉन गाथा 1 में आप खुद ये पढ़कर देख सकते हैं। आप सब ये जानते ही हैं। ये कुछ इस तरह लिखा हुआ है कि शुरू में शब्द था, शब्द परमात्मा के साथ था और शब्द ही परमात्मा था। यानी सब कुछ उसी के द्वारा बनाया गया और कोई भी वस्तु ऐसी नहीं जो उसके बिना बनी हो। उस शब्द ने ही शरीर धारण किया और ईसा के रूप में मसीहा या उद्धारक बनकर संसार में आया। मेरा ख्याल है कि यहां तक तो हम सब सहमत हैं। महाराज जी फरमाते चले गए, पंजाब के एक मुसलमान संत बुल्ले शाह कहते हैं, मौला आदमी बन आया। गुरु अर्जुन देव जी ऐलान करते हैं कि हरि या परमात्मा खुद आज रामदास नाम धारण करके प्रकट हुआ है। मौलाना रूम तो और भी आगे बढ़ गए हैं। वे कहते हैं कि मुर्शिद में खुदा और पैगंबर दोनों ही समाये हुए हैं। शम्स तबरेज कहते हैं, उस शहंशाह ने अपने महल का दरवाजा बड़ी सख्ती से बंद कर दिया है और फिर वो खुद इंसान के जर्जर कपड़े यानी कि मनुष्य चोला पहनकर उस दरवाजे को खोलने नीचे चला आया। गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं, गुरु करता है, गुरु ही सब कुछ करने वाला है। कोई भी बात गुरु के सामर्थ्य से परे नहीं। वो जो कुछ चाहता है वही होता है। आगे कहते हैं, गुरु सर्वशक्तिमान है, सर्वव्यापी है, निराकार है, कुल मालिक है, अगम है, अनंत है, अकथ है। उसका कोई वर्णन कर ही नहीं सकता। गुरु रामदास जी कहते हैं, समुंद विरोल शरीर हम देखया, एक वस्तु अनूप दिखाई, गुरु गोविंद गोविंद गुरु है, नानक भेद ना पाई। अर्थात इस शरीर रूपी समुद्र को मत कर मैंने एक अनुपम बात देखी कि गुरु परमात्मा है और परमात्मा ही गुरु है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। मौलाना रूम कहते हैं, नूरे हक जाहिर बवद अंदर वली। संत के अंदर परमात्मा का प्रकाश साफ साफ दिखाई देता है और जो अंदर की आंख खोल लेते हैं वे ही उसे देख सकते हैं। कबीर साहब, दादू साहब, पलटू साहब और अन्य सब संत भी यही कहते हैं। पादरी प्रोफेसर ने कहा, ईसा मसीह भी कहते हैं, मैं और मेरे पिता एक हैं और मेरे कहे मुताबिक चलो तुम खुदा की बादशाहत में पहुंच जाओगे। हुजूर महाराज जी बोले, अब इस बात को एक दूसरी तरह से सोचिए। मान लीजिए आपका 6 साल का बच्चा एक दिन सुबह अपने कुछ दोस्तों के साथ आपके घर से कुछ दूर मेला देखने जाता है। शाम को एक तेज आंधी उन्हें घेर लेती है और सब बच्चे तो लौट आते हैं पर आपका बच्चा नहीं आता। रात हो जाती है और आपके बच्चे के वापस आने की कोई खबर नहीं मिलती। आपकी स्त्री
रोती चिल्लाती आपके पास दफ्तर, क्लब या जहां भी आप हों वहां आती है और कहती है कि बच्चा नहीं आया। क्या आप फौरन बिना टोपी या छड़ी लिए ज्यों के त्यों बच्चे की तलाश में नहीं दौड़ पड़ेंगे? आप जरूर दौड़ेंगे। तो क्या वो परमपिता जो दया, मेहर, प्यार और हमदर्दी का सागर है, अपने बच्चों को दुख, दर्द, कष्ट और चिंता के इस भयानक समुद्र से उबारने के लिए यहां दौड़ा नहीं आएगा? ये संसार एक बहुत बड़ा जेल खाना है जिसमें आत्माएं कैद हैं। इस दुख और मुसीबतों की दुनिया में अपना भी कोई जीवन है? मृत्यु हर वक्त मुंह बाएं खड़ी है। हमारे बीवी, बच्चे, कुटुंब कोई भी सुरक्षित नहीं है। उन्हें एकाएक छीन लिए जाने का डर हमेशा बना रहता है। सब लोग बीमारी और मृत्यु के शिकार होते हैं। आप यहां किसी को भी सुखी नहीं पाएंगे। कोई अपनी पत्नी की मृत्यु पर रो रहा है तो कोई अपनी पत्नी के कर्कशापन से दुखी है। कोई लड़का पाने के लिए दुआएं मांगता है तो कोई अपने बाप के मर जाने के लिए प्रार्थना कर रहा है। अस्पतालों में जाकर देखें, अदालतों और जेलों में देखें, हर जगह दुख दर्द का बेखटके राज है। किसी से भी पूछ लें कि क्या वो सुखी है, वो अपने दुखों की कहानी शुरू कर देगा। किसी का पुत्र मर गया है तो किसी को अपनी पुत्री के विधवा होने का दुख है। कोई बीमारी के हाथों तंग आया बैठा है तो कोई गरीबी का मारा परेशान है। बेकारी अपना अलग ही जाल फैला रही है। यहां राजा दुखी है तो प्रजा आफतों की मारी। राजा रानियां, राजकुमार, धनवान, उद्योगपति और बड़े बड़े व्यापारी सब अपनी अपनी चिंताओं की चक्की में पिसे जा रहे हैं। जब धनवानों का ये हाल है तो बेचारे गरीबों की तो बात ही क्या है। घोर असंतोष, दरिद्रता, बीमारी और मुसीबत ही उनकी पूंजी है। गिरफ्तारी के वारंट, सामान की कुर्की, कर्जा ना चुकाने पर जेल, अनादर, अपमान ही उनकी रोज की किस्मत है। शायद आप कहेंगे कि अमुक आदमी के पास वो सब कुछ है जो दुनिया में होना चाहिए और जरूर वो बहुत सुखी होगा। उसके पास अपार धन है, सुंदर स्त्री है, आज्ञाकारी संतान है, शहर में विशाल महल और शहर के बाहर सुंदर बंगला है, फिर सैर के लिए मोटरें हैं और वर्दी पहने नौकर चाकर सेवा में हाजिर हैं। उसे और क्या चाहिए? हां, आपका कहना ठीक है, पर जरा उसके पास जाकर तो पूछिए कि क्या वो सुखी है, और फिर देखिए कि वो क्या जवाब देता है। एक ऐसे ही अवसर पर गुरु नानक देव जी बोल उठे थे, ओह, इस संसार में हर आदमी दुखी है, केवल मालिक के भक्त ही सुखी हैं। राजस्थान की मशहूर संत सहजोबाई कहती हैं, सब धनवानों और अमीरों को मैंने दुख और पीड़ा में कराहते हुए पाया है, और गरीब तो खुद पीड़ा और दुखों के रूप ही हैं। सुखी तो केवल ईश्वर भक्त ही हैं, जिन्होंने सुख पाने के लिए परमात्मा से नाता जोड़ लिया है। धन दौलत से कभी सुख शांति नहीं मिलती। अगर ऐसा होता तो करोड़ों अरबों की दौलत का स्वामी रॉकफेलर अपने कारखाने के एक मजदूर को, जो पीठ पर वजन लादे जा रहा था, उसे देखकर ये ना कहता कि कोई मेरी सब धन दौलत ले ले और इस गरीब आदमी की तंदुरुस्ती मुझे दिलवा दे। धन दौलत दुनिया की सब मुसीबतों का कारण ना भी हो, लेकिन ये कोई सुख देने वाली चीज भी तो नहीं है। ये अस्थिर है। आज किसी के पास है तो कल किसी और के पास। ये मनुष्य को लालची, घमंडी, सख्त दिल और निर्दयी बनाती है। गुरु अमरदास जी कहते हैं, दौलत को इकट्ठी करने के लिए मनुष्य को अनेक तरह के पाप करने पड़ते हैं, लेकिन संसार से विदा होते समय ये ना तो उसके साथ जाती है और ना उसकी कोई मदद करती है। चैन और आराम की चीजों की मिल्कियत और संसार के भोगों में सच्चा सुख नहीं है। इन भोगों का नतीजा दुख होता है। गुरु नानक देव जी कहते हैं, ऐशो आराम की जिंदगी दुख से भरी हुई है। इंद्रियों के सुख अपने साथ बीमारियां लाते हैं और अंत समय को दुखदायी बना देते हैं। वो सुख किस काम का जो अंत में दुख दे? एक अक्लमंद मनुष्य हमेशा नतीजे की ओर ज्यादा ध्यान देता है। स्वामी जी महाराज ने अपने एक पद में
जन्म से मरण तक की मनुष्य की दुखपूर्ण अवस्था का वर्णन किया है। वे कहते हैं कि मनुष्य रोते हुए जन्म लेता है और उसका बचपन बड़ी मुसीबतों में गुजरता है। वो पालने में गूंगे और बहरे की तरह पड़ा रहता है और अपना दुख दर्द किसी को बता तक नहीं सकता। उसको दर्द तो सिर में है, लेकिन माँ बाप दवाई पेट दर्द की देते हैं और इस तरह उसके दर्द को और भी बढ़ा देते हैं। वो बुरी तरह से चीखता चिल्लाता है, पर यह कह नहीं सकता कि उसे कहां दर्द है। उसके माँ बाप भी नहीं समझ पाते कि उसका क्या इलाज करें। मजबूर होकर मां बच्चे को उसकी चिड़चिड़ाहट से तंग आकर पीटने लगती है। बचपन ज्यादातर बीमारियों में ही बीता। वो थोड़ा और बड़ा हुआ तो दूसरी मुसीबतों ने आ घेरा। वो खेलकूद का शौकीन है, पर माँ बाप उसे स्कूल भेजना चाहते हैं। उससे बचने के लिए वो बहुत से बहाने करता है, पर इससे कोई छुटकारा नहीं मिलता। घर में उसे माता पिता की डांट फटकार मिलती है तो स्कूल में मास्टर जी का डंडा। ये गफलत के दिन भी दुख और परेशानी में ही गुजर जाते हैं। इसके बाद जवानी आती है, जो नादानियों और पछतावों से भरी होती है। बिना चाहे भी कुदरती जज्बात और उसके वेग उस पर हावी हो जाते हैं और उससे ऐसे काम करवा लेते हैं जिसका नतीजा शर्म और अफसोस होता है। उसके चित्त में वासना छा जाती है। उसके हृदय से विनय और संयम गायब हो जाते हैं। वो खूबसूरत चेहरों के पीछे दौड़ता रहता है। आप सब जानते हैं कि जवानी में आदमी क्या क्या करता है। जब उसका विवाह हो जाता है तो वो अपने माता पिता और भाइयों के प्रति अपने सब कर्तव्य भूल जाता है। जब वासनाओं का पहला दौर खत्म हो जाता है तो उसे कमाने और गुजारे की चिंता होती है। इसके लिए वो दर दर भटकता है और नौकरी की तलाश में चक्कर लगाता है। हर जगह से उसे लताड़ और फटकार मिलती है। उसे हर जगह लिखा मिलता है कि यहां जगह खाली नहीं है। उसके बीवी बच्चे कहते हैं, जाओ, चाहे भीख मांगो, कर्ज लो या चोरी करो, लेकिन कहीं ना कहीं से पैसा लाओ। हम पत्थर खाकर नहीं जी सकते। रात दिन वो इसी चिंता में घुले जाता है। वो एक पागल कुत्ते की तरह इधर उधर भागता फिरता है। हर वक्त उसके सिर पर एक भारी बोझ रहता है जो उसके परिवार में कलह और झगड़ा पैदा कर देता है, और इस तरह उसके विवाहित जीवन का आनंद गायब हो जाता है। घर गृहस्थी के काम, बच्चों की पढ़ाई लिखाई, विवाहों के रीति रिवाज उसे कर्ज लेने पर मजबूर करते हैं, जिसे बढ़ते हुए ब्याज के साथ चुकाना उसके लिए कठिन हो जाता है। बेचारा न्यायालयों में घसीटा जाता है। वो अपनी पिछली नादानियों पर अफसोस करता है, पर अब पछताने से क्या होता है। मुसीबतें उस पर मूसलाधार वर्षा की तरह बरस पड़ती हैं। वो पानी से बाहर निकली मछली के समान तड़पता है। समय से पहले ही बुढ़ापा आ जाता है और उसकी इंद्रियां भी जवाब दे देती हैं। उसे चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा नजर आता है। किसी ओर से भी उसे सहायता नहीं मिलती। उसकी बुद्धि और काम करने की शक्ति कमजोर हो चुकी है, पर लालच और वासना बुढ़ापे में बढ़ जाती है। उसका शरीर मुरझा गया है और सेहत बर्बाद हो चुकी है। अब लोग उससे नफरत करते हैं। वो लाइलाज बीमारियों का शिकार बन जाता है। वो अपनी इच्छाओं को पूरा नहीं कर सकता, लेकिन भोगों की अतृप्त वासना और ज्यादा बढ़ जाती है जो उसके दिल को जलाती रहती है। वो ऐसी गलतियां करता है जिन्हें क्षमा नहीं किया जा सकता और जिनके कारण उसे न केवल लोगों के ताने सुनने पड़ते हैं, बल्कि उसके बीवी बच्चे भी उसे खरी खोटी सुनाते हैं। वो मरना चाहता है, किंतु मौत आती नहीं। कभी कभी वो इन दुखों से छुटकारा पाने के लिए आत्महत्या करने तक का विचार करता है। सो ऐसा है मनुष्य का जीवन, जिसके पीछे हम दौड़ते फिरते हैं, और ऐसे पापी मनुष्यों को जो अपने पापों का पछतावा किए बिना मर जाते हैं, हजारों वर्ष नरकों के दुख भोगने पड़ते हैं। थोड़े से दिनों के इस मनुष्य जीवन के दुरुपयोग की आज कितनी बड़ी सजा भुगतनी पड़ती है। नरकों के दुखों और यातनाओं का तो आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। आत्माएं वहां चिल्लाती और बिलखती हैं, पर उनके विलाप को कोई नहीं सुनता। त्रिलोकी का मालिक काल रत्ती भर भी दया नहीं करता।
क्या अपने बच्चों की दुर्दशा देखकर परमपिता को दया नहीं आएगी और वो मनुष्य रूप धारण करके उनके दुखों को दूर करने के लिए मजबूर नहीं हो जाएगा? जैसे ही हुजूर महाराज जी रुके, राय रोशनलाल बोल उठे, परंतु मेरी समझ में नहीं आता कि वो परमात्मा जो अनंत, असीम और सर्वव्यापी है, सीमित होकर मनुष्य के शरीर में कैसे समा सकता है? हुजूर महाराज जी ने फरमाया, राय साहब, इसकी वजह यह है कि लोगों का ख्याल है कि परमात्मा स्वर्ग में किसी खास जगह बैठा हुआ है और वहीं से संसार का सारा कामकाज चला रहा है। वे उस असीम को सीमा में बांध देते हैं। वो तो अनंत और सर्वव्यापी है। गणित का कोई विद्यार्थी आपको बता सकता है कि यदि पूर्ण में से पूर्ण को घटा दिया जाता है तो पूर्ण ही बाकी बचता है। असीम में से असीम को घटाने पर असीम ही शेष रह जाता है। ईश्वास्य उपनिषद के शांति पाठ में लिखा है, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमद उच्यते। यहां पूर्ण का अर्थ है कामिल, असीम, बेहद। कहते हैं परमात्मा असीम है, पूर्ण है, और पूर्ण में से पूर्ण को घटाया जाएगा तो पूर्ण ही बाकी बचेगा। जब हम उसके मनुष्य रूप में आने की क्षमता में शक करने लगते हैं तो हम पूर्ण और असीम के महत्व को भूल जाते हैं। क्या सब रूप उसी के रूप नहीं है? मैं इसे आपको दूसरी तरह समझाता हूं। लेकिन राय रोशनलाल बीच में ही बोल पड़े, महाराज जी, ये सब साफ साफ समझ में आ गया है। ऐसा लगता है कि आप किसी बात को वाणी के द्वारा ही नहीं समझाते, बल्कि जैसे ही आप किसी सवाल का जवाब देना शुरू करते हैं, दिमाग में अचानक प्रकाश चमक उठता है। महाराज जी ने आगे फरमाया, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता कि हमारी आत्मा आध्यात्मिकता के अपार समुद्र की एक बूंद है, या हम कह सकते हैं कि हम सबके अंदर परमात्मा का ही एक अंश है, और जितना कोई परमात्मा के निकट पहुंचता है वो अंश उतना ही अधिक प्रकट होने लगता है। एक कवि, दार्शनिक, वैज्ञानिक, योगी या इससे भी अधिक पहुंची हुई आत्मा के अंदर एक मामूली मनुष्य के बनिस्बत परमात्मा का अंश अधिक प्रकट होता है। जितने हमारे स्थूल पर्दे हटते हैं उतना ही ये प्रकाश या हमारे अंदर का परमात्मा चमकने लगता है, और आखिर ये अवस्था आती है कि वो अपने पूर्ण रूप में हमारे अंदर प्रकट हो जाता है। जब ये अवस्था आ जाती है तो हमारी आत्मा पर कोई सीमा या रुकावट नहीं रहती। हम अपनी इच्छा अनुसार ऊंचे मंडलों में जा सकते हैं। उन मंडलों के रहस्य हमारे अपने रहस्य हो जाते हैं और वहां की शक्तियां हमारी शक्तियां बन जाती हैं। आत्मा उस असीम के साथ एकाकार हो जाती है। बूंद समुद्र में मिलकर समुद्र बन जाती है। हर एक आत्मा यहां स्थूल पर्दों से ढकी हुई है, पर वास्तव में उसमें परमात्मा बनने का सामर्थ्य है। बादलों से ऊपर तो निर्मल आकाश है जहां सूर्य पूरे तेज में चमकता है। ये बादल ही तो अंधकार का कारण हैं। जब तेज हवा बादलों को तितर बितर कर देती है तो सूर्य पूरे प्रकाश में प्रकट हो जाता है। पर जैसा कि मैं पहले कह चुका हूं, यह सही नहीं है कि जो चीजें हमारी समझ में नहीं आती कि उनका अस्तित्व ही नहीं। दार्शनिक सुकरात तक को भी मानना पड़ा था कि ज्ञान का एक ऐसा भी मंडल हो सकता है जहां तर्कशास्त्रियों की पहुंच नहीं है। हम कई बार नवयुवकों को उन विषयों पर दावे के साथ बातें करते देखते हैं जिनके बारे में वे कुछ जानते ही नहीं। ये बड़ा हास्यास्पद मालूम होता है। उन्होंने इस रूहानी विषय का न कभी अध्ययन किया और न कभी इस बारे में कोई खोज ही की। फिर भी आप उन्हें आत्मा, परमात्मा, स्वर्ग, नरक और वहां के तौर तरीकों के बारे में अर्थहीन दावे करते पाएंगे। इसी बीच पादरी प्रोफेसर ने कहा, ईसा मसीह ने भी कहा है कि मैं और मेरे पिता एक ही हैं। हुजूर बोले, हां, उन्हें बाइबल में ईश्वर पुत्र भी कहा गया है। एक अन्य पादरी ने कहा, वे खुद भी ऐसा ही कहते हैं। हुजूर महाराज जी ने फरमाया,
आप ऐसे लोगों को ईश्वर का पुत्र कह सकते हैं, खलीले अल्लाह या ईश्वर का मित्र कह सकते हैं, जैसा हजरत इब्राहिम को कहा जाता था, या उन्हें रसूल अल्लाह यानी प्रभु का दूत कह सकते हैं, जैसा कि पैगंबर मोहम्मद साहब के लिए कहा जाता था, या साक्षात ईश्वर कह सकते हैं, जैसा श्री राम और श्री कृष्ण के लिए कहा गया है। वे रक्षक, उद्धारक या मध्यस्थ के रूप में आते हैं, अथवा यूं कहें कि परमात्मा द्वारा भेजे जाते हैं। वे परमात्मा के रूप में मनुष्य और मनुष्य के रूप में परमात्मा होते हैं, जो संसार को दया का संदेश देने और प्रकाश और नवजीवन प्रदान करने के लिए आते हैं। वे परमात्मा के मिलाप का मार्ग बताने और उनकी बादशाहत में जाने का द्वार खोलने आते हैं। एक पादरी ने बताया कि ईसा मसीह को भी द्वार, मार्ग, संसार की ज्योति और एक सज्जन गडरिया कहा जाता है। पादरी प्रोफेसर ने कहा, ईसा को शब्द लॉगोस, देहधारी शब्द और अवतार भी कहा जाता है। इस पर हुजूर ने कहा, कृष्ण भगवान, जिनको हिंदू ईश्वर का अवतार मानते हैं, गीता में कहते हैं कि जब जब धर्म की हानि होती है और इस संसार में पाप छा जाता है, तब तब मैं खुद धर्म की स्थापना के लिए युग युग में अवतार लेता हूं। पादरी प्रोफेसर बोला, उन्हें कोई किसी भी नाम से पुकारें, वे परमात्मा के यहां से आते हैं और परमात्मा की ताकत लेकर आते हैं। हुजूर ने कहा, लोग नामों को लेकर बेकार ही लड़ते हैं। अगर कोई निष्पक्ष और साफ दिल से खोज करे तो उसे सब धर्मों की तह में एक ही सच्चाई मिलेगी। जब भी धर्म बेकार के रीति रिवाज और कर्मकांड के जाल में उलझकर भ्रष्ट और बदनाम हो जाता है, तब उसे फिर से चेतना प्रदान करने के लिए परमात्मा के बंदे समय समय पर आते हैं। इस प्रकार दिव्य प्रकाश की ये मशाल हर युग में हर समय जलती रखी जाती है। पादरी प्रोफेसर ने पूछा, ये भ्रष्टाचार और पतन हमेशा क्यों आ जाता है? हुजूर ने जवाब दिया, ये भी कुदरत का कानून है। जमीन जब बंजर हो जाती है और फसल पैदा नहीं करती, तो उसमें से ताजे फल फूल पैदा करने के लिए खाद की जरूरत पड़ती है। नौजवान बैरिस्टर ने फिर पूछा, परमात्मा इतनी अच्छी और उज्जवल चीजों के चारों ओर इस गंदगी और मैल को क्यों जमने देता है? हुजूर महाराज जी ने उत्तर दिया, ठीक है, अगर वो ऐसा होने देता है तो उन्हें फिर से उज्जवल और साफ करने के लिए उसे खुद ही संसार में आना भी तो पड़ता है। इस पर सब लोग हंस पड़े। हुजूर ने आगे फरमाया, इस बात को कभी नहीं भूलना चाहिए कि इस संसार की व्यवस्था करने वाला परमपिता जो कुछ भी कर रहा है, उत्तम प्रकार से कर रहा है। ये अनैतिकता, पाप, पतन और दुख शायद इसीलिए जरूरी हैं कि परमात्मा की दया का सागर उमड़ पड़े और इंसान के पापों को धोने के लिए संसार में उसकी रूहानी लहरें आने लगें। फिर हुजूर ने पादरियों के दल से पूछा, गुरु के बारे में आप कुछ और पूछना चाहते हैं? उनके जवाब से पहले ही नौजवान बैरिस्टर ने पूछा, संत मरते क्यों हैं? इस सवाल पर सब हंस पड़े। बैरिस्टर ने आगे कहा, उन्हें मरना नहीं चाहिए क्योंकि वे तो परमात्मा ही होते हैं। हुजूर महाराज जी ने जवाब दिया, संत जन्म मरण के स्वामी होते हैं, जब तक चाहें जी सकते हैं। उनकी मौज में कोई दखल नहीं दे सकता। उन्हें मौत दूसरे साधारण लोगों की तरह नहीं आती। जब संत या सतगुरु शरीर छोड़ना चाहते हैं तो वे उसे इस तरह छोड़ देते हैं जैसे लोग पुराने कपड़े उतारकर फेंक देते हैं। जब वे अपने अभ्यास में आत्मा को ऊंचे मंडलों में ले जाते हैं तो हर रोज मृत्यु का अनुभव करते हैं। उन्हें जिंदगी और इस दुनिया से कोई मोह नहीं होता और न वे मृत्यु से डरते हैं। वे इस संसार में रहने में कोई सुख महसूस नहीं करते और इस संसार को बहुत बड़ा जेल खाना समझते हैं। उनका यहां का कार्य पूरा होते ही वे संसार को छोड़ जाते हैं। अगर वे चाहें तो शरीर में सदियों तक या अनेक वर्षों तक रह सकते हैं, पर उन्हें ऐसा करने में कोई खुशी नहीं होती। जब तक वे इस दुनिया में रहते हैं,
इसके कायदे कानूनों का सख्ती से पालन करते हैं। राय बहादुर मुन्ना लाल बीच में ही बोल पड़े, संतों की तो बात छोड़िए, हम मामूली सत्संगियों को भी इस संसार में रहने में कोई खुशी नहीं है और जल्दी से जल्दी इस जेल से छुटकारा पाना चाहते हैं। इस विषय पर बोलते हुए हुजूर ने कहा, कबीर साहब कहते हैं, कबीर जिस मरने ते जग डरै, मेरे मन आनंद, मरने ही ते पाइये पूरन परमानंद। इस जगह पादरी प्रोफेसर बोला, सेंट पॉल ने भी कहा है, मैं रोज मरता हूं, लेकिन मैं आज तक समझ नहीं पाया था कि इन शब्दों से उनका क्या मतलब था। हुजूर महाराज जी ने समझाया, सुरत शब्द का हर एक अभ्यासी रोज अपने अभ्यास में मौत के द्वार से गुजरने का अनुभव करता है। मौत के वक्त क्या होता है? आत्मा सबसे पहले शरीर के अंगों से सिमटती है, हाथों, पैरों, टांगों और भुजाओं से सिमटकर पहले चक्र यानी गुदा चक्र में आ जाती है और वहां से वो धीरे धीरे कंठ चक्र में आती है। उस समय हाथ, पैर और सारा शरीर ठंडा पड़ जाता है, नब्ज भी रुक जाती है, आंखों की पुतलियां ऊपर की तरफ पलट जाती हैं और आत्मा तीसरे तिल में से निकल जाती है। इस प्रकार मृत्यु हो जाती है। पर एक अभ्यासी हर रोज इस रास्ते से गुजरता है। इसी को जीवित मरना कहा जाता है। मुसलमान डॉक्टर ने कहा, हजरत मोहम्मद साहब ने भी कहा है कि मौत से पहले मरो। आज मैं समझ पाया हूं कि उनकी इस बात का क्या मतलब था। नौजवान बैरिस्टर ने पूछा कि अगर एक अभ्यासी की आत्मा शरीर को छोड़ने के बाद वापस ना लौटे तो क्या होगा? हुजूर ने फरमाया, ऐसा कभी नहीं होता। आत्मा अपनी इच्छानुसार आ और जा सकती है। ये बात अभ्यासी के अपने वश में होती है। हर एक अभ्यासी को मृत्यु के द्वार को रोज पार करना पड़ता है। शरीर के बाहरी हिस्सों से सिमटकर चेतना के अंदर जाने की क्रिया में यह पहला कदम है। अंदर की लीला शुरू होने से पहले मृत्यु की हालत में पहुंच जाना यानी चेतनता का शरीर से बिल्कुल सिमट जाना लाजमी है। पुराने ग्रीक दार्शनिक प्लूटार्क का भी यही अनुभव है। वो कहता है, मृत्यु के समय आत्मा को वे ही अनुभव होते हैं जो अभ्यासी आत्मा, जिसे रूहानी दीक्षा मिली है, ऊपर के मंडलों में प्रवेश करते समय करती है। नौजवान बैरिस्टर ने कहा, ये जीते जी मरने की क्रिया तो बहुत कष्टप्रद होती होगी। हुजूर ने जवाब दिया, नहीं, पूर्ण गुरु के मार्गदर्शन में एक 6 बरस का बच्चा भी ये अभ्यास कर सकता है। नौजवान बैरिस्टर ने कहा, तब सारा संसार ही ये क्यों नहीं कर लेता? हुजूर महाराज जी ने उत्तर दिया, क्योंकि ना तो उन्हें गुरु मिला है और ना उन्हें इस मार्ग का ही कुछ पता है। बैरिस्टर ने पूछा, क्या मैं इस रास्ते को जान सकता हूं? क्या इसके लिए कुछ शर्तें हैं या किसी तरह की तैयारी करनी पड़ती है? हुजूर महाराज जी ने जवाब दिया, हां, इसके लिए शराब आदि तमाम नशीले पदार्थों का और मांस, अंडे, मछली, मुर्गी आदि और उनसे बनी हुई केक, पेस्ट्री वगैरह सब चीजों का त्याग करना पड़ता है और पवित्र और नेक जीवन बिताना पड़ता है। बैरिस्टर बोला, क्या केक और पेस्ट्री तक भी छोड़नी पड़ती है? ये तो जरा टेढ़ी खीर है। हुजूर मुस्कुराए और बोले, ये तो इस बात पर निर्भर है कि मनुष्य किस चीज को ज्यादा महत्व देता है, नाशवान सांसारिक सुखों को या अविनाशी रूहानी दौलत को। मांस खाना क्यों मना है? क्योंकि जीवों की जान लेने से दिल बेरहम और कठोर बनता है और कर्मों का भार बहुत बढ़ जाता है। मांस खाने से रूहानी तरक्की में रुकावट आती है। बैरिस्टर ने फिर पूछा, क्या परमात्मा ने इन सब पशु पक्षियों को हमारे खाने के लिए नहीं बनाया है? महाराज जी हंसे और बोले, अगर शेर और चीते यही सवाल आदमी के बारे में करें तो आपका क्या जवाब होगा? बैरिस्टर ने आपत्ति उठाई, पर यह नहीं कहा जा सकता कि मनुष्य इन जानवरों की खुराक के लिए पैदा किया गया है। हुजूर महाराज जी ने फरमाया,
पर जानवरों के विचार तो आपके विचारों से भिन्न हो सकते हैं। नौजवान बैरिस्टर बोला, सब मुसलमान और ईसाई तो मांस खाते हैं। इस पर हुजूर महाराज जी ने फरमाया, किसी भी संत ने, चाहे वो किसी भी देश, धर्म और युग में रहा हो, अपने शिष्यों को मांस खाने की इजाजत नहीं दी। समय बीतने पर जब लोग उनकी असली शिक्षा को भूल जाते हैं, तब उनके शिष्य, जो कोरे नाम के ही शिष्य रह जाते हैं, इन निषिद्ध अथवा मना की हुई चीजों को खाना शुरू कर देते हैं। हजरत मोहम्मद साहब के जीवन पर लिखी एक पुस्तक में मैंने पढ़ा है कि उन्होंने सारी जिंदगी में शायद ही कभी मांस खाया हो। मौलाना रूम कहते हैं, लहन की गुफ्त अस्त सुल्ताने जमा, लह में खुद गुफ्ता न लह में दीगरा। बड़े सुल्तान यानी मोहम्मद साहब ने जिस मांस को खाने का जिक्र किया है, वो तेरा खुद का मांस है, न कि दूसरों का। यहां अपना मांस खाने का अर्थ है ध्यान और तपस्या के द्वारा शरीर का दुबला पतला हो जाना। मुसलमान डॉक्टर ने कहा, हां, हजरत मोहम्मद साहब ने अपनी जिंदगी में शायद ही कभी मांस खाया हो। कुरान शरीफ की एक आयत में लिखा है कि कुर्बान किए गए जानवरों का मांस और खून खुदा को मंजूर नहीं है, उसे तो सिर्फ भक्ति और नेक जिंदगी ही मंजूर है। यहां बाबा हरनाम सिंह बोल उठे, लेकिन गुरु नानक देव जी ने तो मांस खाना कभी मना नहीं किया। हुजूर महाराज जी ने कहा, उन्होंने बेशक मना किया है। और फिर हुजूर ने मुझसे कहा, ऊपर जाओ, मेरे सोने के कमरे में छोटी मेज पर अखबारों में लिपटी एक हस्तलिखित फारसी की पुस्तक दबिस्ताने मज़ाहिब रखी है, जिसे प्रोफेसर जगमोहन लाल महाराजा कपूरथला के पुस्तकालय से लाए हैं। मैंने पुस्तक लाकर हुजूर महाराज जी को दे दी। उन्होंने उसे कई जगह से खोला और उस अंश को खोज निकाला जिसे वे बताना चाहते थे। कुछ देर बाद उन्होंने वो हस्तलिखित पुस्तक बाबा हरनाम सिंह के हाथ में देते हुए कहा, ये पुस्तक एक बहुत विद्वान मुसलमान लेखक मोहसिन फानी ने लिखी है, जो गुरु अर्जुन देव के समकालीन और उनके मित्र थे। उस समय का सिर्फ एक यही दस्तावेज मिला है और ये बहुत ही विश्वसनीय है। ध्यान दें कि इस पुस्तक के लेखक के बारे में मतभेद है, लेकिन ये उस समय का विश्वसनीय दस्तावेज माना जाता है। हुजूर ने फिर पृष्ठ 248 भाग 2 दिखाया, जिसे बाबा हरनाम सिंह ने पढ़ा। वो इस प्रकार था, गुरु नानक ने अपने शिष्यों को मांस खाने और शराब पीने की सख्त मनाही की थी। उन्होंने खुद भी कभी किसी तरह का मांस नहीं खाया और उनका अपने शिष्यों को हुक्म था कि वे किसी जीव की हत्या ना करें। गुरु अर्जुन देव को जब ये बताया गया कि कुछ सत्संगी बड़े हुजूर यानी गुरु नानक देव जी के उपदेश का सख्ती से पालन नहीं कर रहे हैं, तो उन्होंने फिर उस हुक्म को दोहराया और कहा कि गुरु नानक ने कभी मांस खाने की इजाजत नहीं दी। हुजूर ने कहा, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि वे जानवर और पक्षी जिन्हें हम मारते हैं, मरना नहीं चाहते। वे हमारे हाथों से बचने की कोशिश करते हैं और हमारी ही तरह जिंदा रहना चाहते हैं। जब हम उन्हें पकड़कर हलाल करना चाहते हैं, तो क्या वे हमारे हाथों से छूटने की कोशिश नहीं करते? क्या वे सहायता के लिए नहीं पुकारते? क्या वे दर्द महसूस नहीं करते? क्या वे परमात्मा के वैसे ही बच्चे नहीं हैं जैसे कि हम हैं? क्या वो दयालु परमात्मा उन्हें बेरहमी से कत्ल करने के लिए हमसे जवाब तलब नहीं करेगा? पादरी प्रोफेसर ने स्वीकार किया, हां, ये सच है कि जब हम मुर्गियों और दूसरी चिड़ियों को मारते हैं तो वे बड़े दर्दनाक ढंग से चिल्लाती हैं। हुजूर ने कहा, अगर वे सुख दुख महसूस करते हैं तो उन्हें मारना पाप है और विधाता हमें इसके लिए कभी माफ नहीं करेगा। प्रोफेसर ने दोहराया, दर्द तो वे जरूर महसूस करते हैं। हुजूर महाराज जी ने फरमाया, जो परमात्मा को प्यार करता है और उससे मिलना चाहता है, वो किसी जीव की हत्या नहीं करेगा। जानवरों का मांस खाने से इंसान जानवरों की श्रेणी में आ जाता है और वो जानवर सा ही बन जाता है। प्रोफेसर ने कहा, हम कई पीढ़ियों से जानवरों का मांस खाते आ रहे हैं, हमारे लिए उसे छोड़ना बहुत मुश्किल होगा। जहां चाह वहां राह,
हुजूर ने कहा, और जो नेकी और दया के मार्ग पर चलना चाहते हैं उनकी परमात्मा भी मदद करता है। सैकड़ों अमेरिकन और यूरोपियन सत्संगियों ने मांस को छोड़कर वैष्णव भोजन अपना लिया है और ये बात अब उनके लिए कोई समस्या नहीं है। पादरी प्रोफेसर ने कहा, परमात्मा के प्रेम के लिए हमें कुछ त्याग तो करना ही पड़ेगा। नौजवान बैरिस्टर बोला, परंतु महात्माओं का कहना है कि पेड़ों, पौधों और शाक सब्जियों में भी जान और चेतनता होती है। हुजूर ने कहा, यह सही है, गेहूं के दाने दाने तक में जान होती है। गुरु नानक देव जी कहते हैं कि हर दाने में जिसे हम खाते हैं आत्मा होती है। मौलाना रूम कहते हैं, हरी घास की तरह मैं कई बार पैदा हो चुका हूं और 970 जन्म देख चुका हूं, मगर जीवों की चेतनता के दर्जे में, महसूस करने की हद में और विकास की श्रेणी में अवश्य अंतर होता है। जिस जीव को खाया जाता है उसमें पीड़ा और दर्द महसूस करने की मात्रा जितनी कम या ज्यादा होती है, उसी के अनुसार खाने वाले को भी कम या ज्यादा पाप लगता है। इसे कुछ और स्पष्ट करूं? देखिए, जीवों को हम 5 श्रेणियों में बांट सकते हैं। तत्वों की कम या ज्यादा मात्रा के अनुसार संसार में 5 प्रकार के जीव होते हैं। पहली श्रेणी के जीवों में केवल एक तत्व मुख्य होता है, बाकी के 4 तत्व बहुत कम मात्रा में और दबे हुए आते हैं। इस श्रेणी में शाक सब्जी, पेड़ पौधे, वृक्ष आदि आते हैं जिनमें जल का तत्व मुख्य होता है। कुछ ऐसी सब्जियां भी होती हैं सूखने पर जिनके वजन का 10वां भाग ही शेष रह जाता है। दूसरी श्रेणी में वे जीव आते हैं जिनमें 2 तत्व प्रधान हैं, जैसे कीड़े मकोड़े, इनमें अग्नि और वायु हैं, या सांप चूहे वगैरह जिनमें पृथ्वी और अग्नि है। तीसरी श्रेणी में पक्षी आते हैं जिनमें 3 तत्व हैं, जल, अग्नि और वायु। चौथी श्रेणी में पशु और चौपाए आते हैं, जैसे कि गाय, घोड़े आदि। इनमें आकाश तत्व को छोड़कर और सब तत्व मौजूद हैं और यही कारण है कि इनमें बुद्धि की कमी होती है। 5वीं श्रेणी में मनुष्य आता है जिसके शरीर में 5 तत्व पूरी मात्रा में मौजूद हैं। अगर मनुष्य को मारने की सजा मौत होती है तो घोड़े या कुत्ते को मार डालने के लिए फांसी नहीं दी जाती। आप उसके मालिक को उसका मूल्य देकर शांत कर सकते हैं। अगर आप एक पक्षी को मारते हैं तो उसके पाप की मात्रा कुत्ते को मारने के पाप से कम है। जो पाप एक चूहे या खरगोश को मारने में है वो फल तोड़ने या गाजर खाने में नहीं है। इसलिए जब पुराने ऋषियों ने देखा कि काल ने ऐसा इंतजाम किया है कि एक जीव दूसरे जीव के आहार पर ही जिंदा रह सकता है और साथ ही जीव हिंसा एक बड़ा भारी पाप भी है, तो उन्होंने तय किया कि ऐसी चीजें खाई जाएं जिन्हें कम से कम दर्द महसूस होता हो और जिन्हें खाने में कम से कम पाप लगे। इसलिए उन्होंने वैष्णव भोजन अपनाया। शाक सब्जी और फलों में दर्द महसूस करने का मादा करीब करीब होता ही नहीं है। वे दूसरे प्रकार के जीवों की तरह चीखते या चिल्लाते नहीं हैं। संत कहते हैं कि आप खाना खाए बिना तो रह नहीं सकते, इसलिए ऐसा भोजन कीजिए जिससे आपको कर्मों का कम से कम बोझ उठाना पड़े और इस संसार को छोड़ने की कोशिश भी करें जहां जीव हिंसा के बिना नहीं रहा जा सकता और जो आपका असली घर भी नहीं है। नौजवान बैरिस्टर ने पूछा, काल ने ऐसी व्यवस्था क्यों की? हुजूर ने समझाया, काल नहीं चाहता कि कोई भी आत्मा इस जेल खाने से, इस संसार से जिसका वो स्वामी है, निकलकर चली जाए। वो हर एक आत्मा के लिए पूरी लड़ाई करता है। पादरी प्रोफेसर ने पूछा, आप कहते हैं कि शिकार खेलना, मछली मारना या हिंसा बुरी है, तो क्या चीते और बाघ मारना भी बुरा है? हुजूर ने कहा, यह सब परिस्थिति पर निर्भर है। जानवरों को मारना और उन पर जुल्म करना बुरा है, पर कभी ऐसा मौका भी आ सकता है जब उन्हें मारना पड़ जाए। मान लीजिए एक चीता आपके गांव के लिए खतरा बन जाता है और वो आपके जानवरों को उठा ले जाता है और कई गांव वालों को मार डालता है।
ऐसी हालत में उसको मार डालना मुनासिब हो सकता है, पर केवल अपने शौक या मनोरंजन के लिए जानवरों को मारने का जरूर हिसाब चुकाना पड़ेगा। पादरी ने पूछा, फसल को बर्बाद करने वाले चूहे, खरगोश, टिड्डी और ऐसे कीड़े मकोड़ों का क्या किया जाए? हुजूर ने उत्तर दिया, आप उन्हें मार सकते हैं। जहां दो बुराइयों में से एक को चुनने का सवाल आता है, वहां बड़ी बुराई को छोड़ देना चाहिए। आत्मरक्षा में सांप, शेर, चीते आदि खतरनाक जानवरों को मारने में पाप नहीं है। पादरी ने कहा, मांसाहार भी तो कभी कभी जरूरी हो सकता है। हुजूर महाराज जी ने फरमाया, मांसाहार मनुष्य के दिल को सख्त और जीवों के प्रति क्रूर और निर्दय बनाता है। वो दया और करुणा की भावना को नष्ट कर देता है और रूहानी चढ़ाई में बाधा डालता है। बैरिस्टर ने पूछा, जिन जानवरों का मांस हम खाते हैं, क्या उन्हें ऊंची योनियों में पहुंचाने में हम सहायक नहीं होते? हुजूर महाराज जी हंसे और बोले, किसी जानवर को मारने और उसको खाने में आपका ताल्लुक सिर्फ उसके शरीर तक ही तो है। उसकी आत्मा पर तो आपका कोई अधिकार नहीं है। तरक्की और मुक्ति आत्मा की होती है, न कि शरीर की। क्या उस आत्मा के भाग्य का फैसला आपके हाथ में है जिसके शरीर को आप खा चुके हैं? उसका भाग्य तो किसी बड़ी ताकत के हाथ में है, और वही उसे जहां भेजना है भेजेगा। बैरिस्टर ने पूछा, जब आप मांस खाना मना करते हैं तो चमड़े के जूते या चमड़े की दूसरी चीजों का इस्तेमाल क्यों करने देते हैं? महाराज जी ने कहा, मैं नहीं समझता कि जानवरों को चमड़े के लालच से मारा जाता है। कम से कम हिंदुस्तान में तो ऐसा नहीं होता। यहां उन जानवरों की खाल ही काफी होती है जो अपनी मौत मरते हैं। फिर भी हमें जब इस संसार में रहना है तो कहीं तो लकीर खींचनी ही पड़ेगी। पर यहां कुछ ऐसे भी लोग हैं जो चमड़े के जूते नहीं पहनते। पादरी प्रोफेसर ने कहा, बहुत बहुत शुक्रिया गुरुजी। हुजूर महाराज जी ने पादरी दल से कहा, मैंने आप लोगों को काफी देर तक जगाए रखा, अब सोने का वक्त हो गया है। पादरी प्रोफेसर बोला, हमने कल तक ठहरने का निश्चय कर लिया है। हम में से एक हमारे प्रमुख को यह खबर देने के लिए लाहौर चला जाएगा। बहुत अच्छा, हुजूर ने कहा, हम कल सुबह 9 बजे मिलेंगे।